वीडियो में आपने देखा था बिहार बोर्ड 10th परीक्षा 2025 के लिए साइंस में प्रकाश का परावर्तन चैप्टर से, ठीक है, परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन चैप्टर से टोटल 35 ऑब्जेक्टिव देखे थे, एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव, ठीक है। उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा एग्जाम में। तो फिर उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर से आपके लिए 40 ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं 2022, 23, 19, 18, 17 कहीं ना कहीं पूछा गया सवाल सब है, ठीक है। तो इतना याद कर लेते हैं तो आपको प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा परीक्षा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए, कह रहा है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। ऑप्शन नंबर ए कम, ऑप्शन बी ज्यादा, ऑप्शन सी समान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देख लीजिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा होगा यहाँ पर, देख लीजिए 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और हाँ, देख लीजिए सबसे पहले तो इसका आंसर देख लीजिए, उसके बाद बोलेंगे वायु में प्रकाश की चाल, ठीक है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होता है। और जब भी वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग एक कॉपी और एक कलम लेकर के बैठिए, ठीक है, कॉपी कलम लेकर के बैठिए और वन लाइनर आप लोग नोट करते जाइएगा। जैसे ही आप लोग लिखिएगा, आप लोग लिखिएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव याद होते ही चल जाएगा, ठीक है। चलिए कैसे लिखिएगा, तो लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है लिखा हुआ, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, और आंसर में डायरेक्ट लिखिएगा कम, ठीक है, ऐसे करके। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, ऑप्शन नंबर ए समान होता है, भिन्न भिन्न होता है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देख लीजिए, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। तालाब जल का कम गहरा दिखाई देने का कारण है, ऑप्शन नंबर ए परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन, ध्रुवन। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण होता है अपवर्तन, ठीक है, अपवर्तन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए ये भी 2021 में पूछा गया सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लीजिए, कह रहा है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक, आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, तो लिखिएगा मात्रक विहीन, ठीक है। 2019, 21 और 22 पूछा गया सवाल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो होती है 2। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 5 का ए। 2017 और 2021 में ये पूछा गया था। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होगा U/V के, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। 2013 और 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देख लीजिए इतना हल्का हल्का क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप लोग जरूर याद करिएगा, यहीं से सारा का सारा क्वेश्चन लड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान जो होगा वो हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर, ठीक है। 2011 और 21 में पूछा गया सवाल है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो हीरा का होता है 2.42, ठीक है। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया और ये सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 क्यों होता है, ठीक है। इस टाइप से बहुत टाइप का क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आपको हम सब्जेक्टिव में बता देंगे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ए और बी दोनों, बाइफोकल लेंस को। देखिए किस लेंस को अभिसारी लेंस कहेंगे, तो कहेंगे आप लोग उत्तल लेंस को अभिसारी
लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ये 2020 में पूछा गया सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? लेंस की क्षमता का मात्रक कौन है, क्या होता है? 2020 और 2021 में यह पूछा गया सवाल है। ऑप्शन नंबर ए जूल, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी डायोप्टर, ऑप्शन डी अर्ग। तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होगा वो डायोप्टर हो जाएगा, ठीक है। और इसे डी भी सूचित किया जाता है, डी से भी, ठीक है। कहीं कहीं पे ऑप्शन नहीं रहेगा, डी भी रहेगा तो दे दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो देखिए, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन चारों दिएगा, सेम टू सेम ऑप्शन रहेगा एग्जाम में ऐसे ही, ठीक है। तो किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो होती है उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये क्वेश्चन 2020 और 22 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? हवा, जल, शीशा, हीरा। किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? किस माध्यम में? तो हवा में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, 12 का ए। 2019 और 22 में पूछा गया ये सवाल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करें? तो ये आपको हर हालत में याद ही रखना होगा, ठीक है। ये हर बार लगभग में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट चेक कीजिएगा, हम कमेंट में पिन कर देंगे या फिर रिप्लाई वहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन इसलिए छोड़ देते हैं ताकि आप लोग को देखना चाहते हैं हम कि कितना आप लोगों को याद है, या अभी तक तो ये पहला चैप्टर आप लोग खत्म कर भी चुके होंगे, इसीलिए एक एक क्वेश्चन कभी कभी छोड़ देते हैं हम। चलिए नेक्स्ट है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो इसका सीधा सा 3 गुने 10 पर पावर -9, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 15 नंबर। तो ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, हल्का है बहुत ही। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? +5 डायोप्टर, ठीक है। डायरेक्ट इसका आंसर +5 डायोप्टर। ये याद भी हो सकता है, या फिर आप जब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें से ये क्वेश्चन हम लिए हैं। जैसे ही ऑब्जेक्टिव खत्म होता है तो उसमें से हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टाइप का हम दिए हैं, ठीक है। ये सेम टू सेम इस टाइप का क्वेश्चन लिए हैं सब्जेक्टिव में। टोटल 10 से 11 क्वेश्चन है, ठीक है। उसी में ये भी क्वेश्चन शामिल किए हैं, तो ये भी बताएंगे उसमें। चलिए नेक्स्ट है, कह रहा है निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? लेंस बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयुक्त नहीं किया जाता है? जल किया जाता है, कांच भी किया जाता है, प्लास्टिक और मिट्टी। देख लीजिए, कांच, प्लास्टिक, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, प्लास्टिक जो है इसका भी यूज कहीं कहीं पे किया जाता है, लेकिन मिट्टी जो है, मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर जो होगा वो मिट्टी हो जाएगा, 16 का डी। ये देखिए 2012 और 17 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? बहुत ही हल्का सवाल है, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन का कितने नियम हैं? तो कितने नियम होगा? 2 नियम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 2, ठीक है। चलिए 2016 में पूछा गया था। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? उत्तल, अवतल, बाइफोकल, इनमें से कोई नहीं। तो किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो वो हो जाएगा अवतल लेंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 19 नंबर देख लीजिए। यहाँ पर कह रहा है 1 एम्पियर का मान होता है,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 पर पावर 10 माइनस 10, 10 पर पावर माइनस 10। ठीक है, इस टाइप से, ये माइनस नहीं हो पाता है तो इसी तरह इस टाइप का लिखा जाता है। ठीक है, टाइपिंग में प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई नहीं। एक उत्तल लेंस होता है तो होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है। बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त होगा। ठीक है, तो उसको हम फोकस पर नहीं रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनंत पर नहीं होगा और प्रकाशीय केंद्र पर भी नहीं होगा, वक्रता केंद्र पर रखेंगे तभी वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है अनंत पर फोकस और लेंस के बीच, फोकस पर फोकस दूरी और दोगुनी फोकस दूरी के बीच। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है फोकस और लेंस के बीच में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, तो वो बना सकता है उत्तल लेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर कह रहा है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से आवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उससे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं फोकस। फोकस की परिभाषा भी यही होता है, लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक जो होगा वो हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस। और देखिए ये 2022 में पूछा गया सवाल है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, ये देखिए बनाने वाला है। ठीक है, तो इसको हम देखिए, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है दर्पण अवतल उत्तल लेंस, दर्पण उत्तल उत्तल लेंस अवतल, दोनों अवतल दोनों उत्तल। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है तो हो जाएगा दोनों अवतल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दोनों अवतल। चलिए नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। प्रकाश का चाल न्यूनतम क्या होता है बताइए। प्रकाश का चाल जो न्यूनतम होगा कांच में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निर्वात में भी नहीं होगा, कांच में भी नहीं, जल में भी नहीं होगा, वायु में भी नहीं होगा, कांच में होगा। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हम सब्जेक्टिव में भी लिए हैं इसलिए इसको छोड़ते हैं। चलिए 29 नंबर कह रहा है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम। ये क्वेश्चन शायद आया था एक बार और रिपीट हो गया। ठीक है, तो इसको दो आप लोग जानते होंगे, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। 30 नंबर कह रहा है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin i/r। आप लोग एक क्वेश्चन एक बार और आया था, देखिए जिस टाइप में पूछा जाता है वो टाइप, हर टाइप का क्वेश्चन इसमें दिया है, इसीलिए कोई क्वेश्चन जो है वो 2 बार आ रहा है। 2 बार आने का मतलब है कि वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा है वहां पर पूछ। ठीक है, इसीलिए हम ये क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, ये पिछले वीडियो क्या कहते हैं, पिछले क्वेश्चंस में हम बताए थे कि क्या होता है, इसलिए
इसका आंसर आप लोगों को अगर याद है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। कमेंट आपको इसका आंसर जरूर करना होगा, ये हम पिछले क्वेश्चंस में ही सॉल्व किए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।